हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो हम लोग मिक्स जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, गलत मत करिएगा दोस्तों। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मोहम्मद तुगलक ने बदला, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये किसके पास है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये किसके पास है। तो दोस्तों ये यूनियन गवर्नमेंट के पास है, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। सितारा देवी का संबंध जो है निम्न में से किससे है। तो दोस्तों ये कथक नृत्य से है, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं बेल्ट, गोर, कालखंड या समय पेटी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये गोर के नाम से जाना जाता है, यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग गठन या हंटर आयोग गठन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। कौन सा कार्य जो है लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हंटर आयोग का गठन जो है नहीं हुआ, यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। किस देश का संविधान जो है विश्व में सबसे लंबा है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। दोस्तों यूएसए, चीन, भारत या ब्रिटेन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। तो दोस्तों ये भारत का है, यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये IBRD को जाना जाता है, यानी आठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों ये 550 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है, यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एक पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।